होप सो स्क्रीन इज विजिबल टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन का हमने हाफ एन आवर हमने चेंज किया टाइमिंग। तो एक्सट्रीमली सॉरी, सिंस कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमें टाइमिंग चेंज करके 4 to 4:30 करना पड़ा था। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बाकी जो सेशंस होंगे वो टाइम पे ही रखेंगे, बट कभी कभार एक दो बार चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। बाकी आज का टॉपिक है यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी। सो हम लोग अभी 1 मिनट और वेट करेंगे ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सके। अबे गौरी नहीं है ले रहा सो बस। गुड टू गो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मेरा नाम हर्ष है एंड आई टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिल्ली। आ सो रही आज है का टॉपिक है हमारा यंग स्टार इंश्योरेंस वो आ पॉलिसी। रही हम जानने वाले हैं किस तरीके से हमारा यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी विल गोइंग टू चुड़ैल का वर्क, नाम लिया चुड़ैल एंड इज इट बेनिफिशियल और इज इट सिग्निफिकेंट, और ये पॉलिसी क्या हम सही मायने में ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, क्या क्या इसका फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी जिसके लिए हमें अवार्ड भी मिला था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी जिसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी जिसका प्रीमियम भी काफी कम है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी जो यूथ की वन ऑफ द फेवरेट पॉलिसी है। सो इन सारी बातों को अगर मैं जोड़ दूं तो यंग स्टार पॉलिसी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द मार्केट। एंड इंडीड प्रीमियम वाइज भी देखा जाए और हर एक सेगमेंट में ये एक पॉलिसी अच्छी है। ठीक है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर कोई ड्रॉबैक्स है तो उसमें भी हम बात करेंगे। ठीक है। राइट। सो दिस प्लान आप सभी को प्लान ऑप्शन स्लाइड में मूव करती हुई दिख रही है, सिल्वर और गोल्ड विजिबल है, एक बार मुझे कोई बता सकता है? हाँ जी सर, हाँ जी प्लीज। ओके ओके। जो है आई वाज अभी जस्ट मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड, देयर आर टू काइंड ऑफ प्लान्स। ठीक है। अब किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट देना है वो अब आपके ऊपर निर्भर करता है, बट जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिपेंड करता है आपका मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कोई पर्सन लेना चाहता है या नॉन मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहता है। इन केस इफ अ पर्सन इज लुकिंग फॉर अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोडक्ट, सो गोल्ड प्लान विल बी अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज सिल्वर प्लान दे कैन ऑप्ट गो फॉर सिल्वर प्लान। ठीक है। गोल्ड प्लान में आपके पास सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा जो कि मैं अभी बताऊंगा, और साथ में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा जो भी मैं बताऊंगा फिर से। सिल्वर प्लान में बाकी सारे फीचर्स हैं मैटरनिटी और हॉस्पिटल कैश को छोड़ के। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैटरनिटी, व्हाट इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, सिल्वर लेना चाहिए गोल्ड लेना चाहिए, वो हम सारी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे पॉलिसी का मेन बाउंड्री कंडीशन है। 18 से लेके 40 साल के व्यक्ति ये पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल है, 18 to 40 ईयर्स। ठीक है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 days to 25 ईयर्स, जैसे ही 25 साल प्लस हो जाएंगे वैसे ही यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी। आप दूसरी पॉलिसी इंडिविजुअल में जा सकते हैं या फ्लोटर में जा सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली योर ओपिनियन। ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर जैसे अगर कोई शादी हो रही है तो फिर वो फ्लोटर में जाएंगे, या फिर अगर कोई पर्सन है जिसकी बच्चे हैं वो 25 साल से जैसे ही ऊपर होते हैं वो इंडिविजुअल पॉलिसी में चल जाएंगे। तो मैं उस वे में कह रहा था। तो बेसिकली जैसे ही 25 साल से क्रॉस करोगे वैसे ही स्प्लिट हो जाएगा, जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज। ठीक है। तो आप अकेले भी ये पॉलिसी ले सकते हो या फिर अपने फैमिली के साथ भी ले सकते हो। फैमिली के साथ हस्बैंड और वाइफ और 3 बच्चे। ठीक है। बात करूं कितने साल का पॉलिसी टर्म रहेगा, तो इसमें 3 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल का ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। लाइफ टाइम रिन्यूअल रहेगा, यानी कि एक बार अगर आपने पॉलिसी स्टार्ट कर दी तो आप लाइफ टाइम तक पॉलिसी चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। बाकी तो लाइफ टाइम रिन्यूअल रहेगा, मतलब एक बार पॉलिसी चालू कर दी तो अगर आपकी 45 ईयर्स भी हो गई, 50 ईयर्स भी हो गई, तब भी आप पॉलिसी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट एटलीस्ट 40, मतलब मिनिमम जो है आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 ईयर्स से बियॉन्ड अगर आपकी एज हो गई तो उस केस को तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आमतौर पर 65 ईयर्स होता है तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए किसी, इसी वजह से हम इस तरीके से बता रहे थे। बाकी मिनिमम सम इंश्योर 3 लाख रुपए है, मैक्सिमम आपका 1 CR तक जाता है। ठीक है। तो 3 lakhs to 1 CR का आपके पास काफी अच्छा खासा ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपको सम इंश्योर आपके हिसाब से सही है,
सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है हमारे वजह से हमें कैशलेस सर्विस जो मिल रही है वो सबसे ज्यादा मिल रही है, लगभग 13,000 प्लस हॉस्पिटल्स के साथ, जो कि एक इनक्रेडिबल फिगर है जो आप कस्टमर को बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर बाई चांस उन हॉस्पिटल यू आर सपोज टू पे फर्स्ट, देन द कंपनी विल गोइंग टू पे। सो अगेन रिइंबर्समेंट और कैशलेस जो भी मोड आप चाहें वो आपको, बट कैशलेस फैसिलिटी रहेगी, ये फायदा आपके पास रहेगा, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। स्क्रीन विजिबल है दोबारा से सभी को? यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करूंगा वो है रूम रेंट का। देखिए रूम रेंट में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस पॉलिसी, पॉजिटिव पॉइंट जो है यहाँ पे, इवन दो अगर आपका सम इंश्योर्ड है वो 3 लाख रुपए है या फिर 4 लाख है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिल जाएगा। बिकॉज द थिंग इज कि व्हेनेवर यू, वहां पे आपको 5,000 रुपीज का या 3,000 रुपए तक का ही रूम मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको इवन दो आप 3 लाख रुपए का भी कवर ले रहे हैं तब भी आपका सम इंश्योर्ड अच्छा खासा आपको मिल रहा है। सॉरी, आपको रूम रेंट अच्छा खासा मिल रहा है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, ठीक है, बेयर मिनिमम वाला अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको रूम मिल रहा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्चे क्या क्या चीजें हैं? कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिसिन चार्जेस। लेट्स सपोज मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे खांसी जुकाम है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया प्लीज मेडिसिन ले लीजिए और साथ में आप कुछ टेस्ट भी करवा लीजिए। तो जो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है उसको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, यानी डायग्नोसिस स्टेज। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज 90 डेज, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज। तो ये हम पूरा कवर करेंगे हमारी पॉलिसी, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। 60 डेज पहले, 90 दिन बाद का ये खर्चा हम कंपनी पेयर कर रही है। Excuse- हाँ जी वरुण जी बताइए। अच्छा, ये जो रूम रेंट का है इसमें सिर्फ एक ही रूम रेंट मिलेगा, इवन दो की सम एश्योर्ड कुछ भी हो? रूम रेंट इसमें आपको जो मिल रहा है ना वो आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ही मिलेगा। हम्म अगर आपका रूम रेंट, आई मीन सॉरी, सम इंश्योर्ड ज्यादा भी है ना, चाहे आपका हम्म 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, द रूम रेंट विल बी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ओनली अच्छा। फॉर एनी सम इंश्योर्ड, ओके। और इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कम है, 90 दिन था, जबकि हेल्थ उसमें जो था पहले वाली में, उसमें 180 दिन का था। वो हेल्थ एश्योर, देखिए इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट, इसमें चीजें कम है, अच्छा मैं पहले बता के चलता हूँ। ये बेसिक प्रोडक्ट है, दिस इज अ वनीला पॉलिसी, अच्छा, तो एक ठीक बेसिक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं। हम बेसिकली, हमारा हाँ देखिए हर एक कस्टमर की डिमांड अलग है ना वरुण जी। आज आप किसी हाँ कस्टमर हाँ। से मिल रहे हो तो वो सस्ता पॉलिसी चाहता है, वो नहीं लेगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप पहले आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली कि हेल्थ एश्योर ले लो। अब नहीं ले रहा तो फिर यंग स्टार ले लिया, ये चीज है, ठीक है, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसमें कुछ चीजें हैं अच्छी, वो भी बताऊंगा मैं। अच्छा, डे केयर सारे जैसे दे रहे हैं इसमें। एक बस से हाँ जी। क्लास इन्फॉर्मेशन, जैसे पिछले वाले का आपने एक पीपीटी शेयर करा था, तो इसका भी पीपीटी मिल जाएगा? किसका? इसका? हाँ हाँ भेज दूंगा सबका, मैं हाँ। जो भी पॉलिसी की कराऊंगा वो लीग में है अवेलेबल। वैसे ये हिंदी में भी मतलब मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई आप सभी के पास इसका एक्सेस है, आप लोग क्या आप करिए, मैं भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा इसमें आपको ग्रुप्स में, ठीक है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, वर्चुअल ऑफिस में ये लेटर्स में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको पीपीटीज अवेलेबल हैं, वो भी सारी लैंग्वेजेस में। ये आपको हिंदी में, मलयाली में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं फिर। डे केयर प्रोसीजर, देखिए डे केयर प्रोसीजर क्या होता है? सेम डे डिस्चार्ज, मतलब जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसी दिन डिस्चार्ज लिया, दैट इज सेम डे डिस्चार्ज। सो वी आर कवरिंग ऑल डे केयर प्रोसीजर इन आवर पॉलिसी। सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी की वी आर कवरिंग ऑल डे केयर प्रोसीजर, ठीक है। एंड कमिंग टू द रोड एम्बुलेंस पार्ट, सो देखिए डे केयर में एक चीज बोलूंगा कि जैसे सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। और डे केयर प्रोसीजर में एक बात मैं बताऊंगा कि लगभग 5,000 से ज्यादा ऐसे प्रोसीजर है जो हम कवर करते हैं। बाकी कंपनीज अभी भी लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर कवर करती है, हम सारे कवर करते हैं हमारी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है रोड एम्बुलेंस। सो वी आर कवरिंग रोड एम्बुलेंस ऑल्सो। रोड एम्बुलेंस में देर इज नो बार, अगेन एम्बुलेंस हम आपको दे रहे हैं आफ्टर द सामने शो। लाइकवाइज देयर आर टू काइंड ऑफ एम्बुलेंस, ठीक है। वन इज अ काइंड ऑफ ओमनी व्हीकल जिसमें एमिनिटीज नहीं है, जस्ट लाइक एक क्या नाम है, स्ट्रेचर भी है बट उसमें भी जंग लगी हुई है,
ओमनी व्हीकल में मतलब कि ले दे के ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो इतना मतलब कि सफिशिएंट नहीं है किसी को जान बचाने के लिए. A person wants a kind of ambulance wherein amenities are there so that a person can be stabilized. मतलब एक नॉर्मल उसकी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन से उसको स्टेबलाइज करके, उसको जिंदा करके हॉस्पिटल पहुंचा सके. तो ये फैसिलिटीज होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट एम्बुलेंस देंगे, मतलब जो भी खर्चा आएगा वो हम बेयर करेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो अगेन अप टू द सम इंश्योर्ड, क्योंकि इस कैटेगरी में आपको एयर एम्बुलेंस एक्चुअल कॉस्ट में बहुत कम कंपनीज. नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप. Again, one of the very important point of this policy, the strongest point, कि health checkup is available each and every year barring first year. पहले साल को छोड़ के बाकी हर साल आपको हेल्थ चेकअप फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, पहले साल को छोड़ के. अमाउंट देख लीजिए, तो आप वो टेस्ट करवा सकते हैं अपनी मर्जी से. ठीक है. तो अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख के केस में 1,500 रुपए है. देखा जाए तो ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक अमाउंट है सामने चोट के हिसाब से. वो एक एवरेज अमाउंट है. ठीक है. तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे क्लेम दिया हो लास्ट ईयर या ना दिया हो, इट विल नॉट मैटर. कंपनी विल गोइंग टू पे फॉर इट. इज बोनस. So we are also paying you no claim bonus in our policy. So what is no claim bonus? So the thing is कि 20% of the sum insured company will going to pay मैक्सिमम टू 100%, यानी 5 क्लेम ईयर में आपकी पॉलिसी को डबल कर दिया जाएगा. यानी कि अगर आपने पॉलिसी 10 लाख की ले रखी है तो 12, 14, 16, 18 फिर 20. अगर बाई चांस क्लेम आ जाता है तो कंपनी उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस करेगी, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा था उसी प्रोपोर्शन में वो रिड्यूस भी कर देगी. तो ये भी एक यहाँ पे प्रोविजन नहीं है. तो उसमें सम एश्योर्ड हमारा रिड्यूस हो जाएगा, फिर रिड्यूस होगा, यहाँ रिड्यूस होगा. ठीक है. ये पॉलिसी में रिड्यूस होगा, क्योंकि देखिए आप हेल्थ इंश्योर से कंपेयर नहीं कर सकते. हेल्थ इंश्योर एक क्लास अपार्ट पॉलिसी है और प्रीमियम भी उसका ज्यादा है, तो वो उस पॉलिसी के सामने तो ये फीकी है वैसे. ठीक है. ये बेसिक पॉलिसी है. ठीक है. तो ये इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो कम करेंगे कंपनी. डेफिनेटली. ठीक है. सो 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का इसमें आपका 20% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 100% तक रहेगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के बारे में बात करते हैं. ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, जिस दिन आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की. ठीक है. तो आपको एक एक्स्ट्रा कवर 10 लाख का दे रहे हैं. ठीक है. जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं. ठीक है. 10 लाख के साथ 10 लाख का एक्स्ट्रा. अब कंपनी यहाँ पे ये प्रोविजन रखती है कि लेट्स सपोज आपने 10 लाख में से 5 लाख कंज्यूम कर लिए. नाउ यू आर लेफ्ट विद 5 लाख रुपीज. नाउ सेकंड क्लेम आ गया आपका 6 लाख का, तो कंपनी यहाँ पे 6 लाख पूरा दे देगी. 5 लाख फ्रॉम द बेसिक रिमेनिंग बेसिक सम इंश्योर्ड एंड 1 लाख विल बी सेटल्ड फ्रॉम द रिस्टोरेशन बेनिफिट. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू वर्क. सेकेंडली, यहाँ पे आपका सेम पर्सन सेम डिजीज को भी हम कवर कर रहे हैं, यानी कि एक बीमारी अगर आप ऑलरेडी क्लेम दे चुके हो उस पर्टिकुलर बीमारी का, देन ऑल्सो वी विल गोइंग टू पे फॉर इट. ठीक है. सो 10 लाख के साथ आपको 10 लाख का एडिशनल बेनिफिट एंड सेम पर्सन सेम डिजीज विल आल्सो बी पेएबल इन दिस पॉलिसी. वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग दिस पॉलिसी. ठीक है. एंड बाकी एक्सीडेंटल और मॉडर्न ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी यहाँ पे नहीं देगी, जैसे हमारे हेल्थ इंश्योर में दे रही थी. एक्सीडेंटल मॉडर्न ट्रीटमेंट का वी विल नॉट गोइंग टू पे, वी विल ओनली गोइंग टू पे फ्रॉम द बेसिक सम इंश्योर. एंड देयर इज वन मोर बेनिफिट जो कि मैं अभी बताऊंगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलेगा. वो एक नया पॉइंट है जो कि आपको हेल्थ इंश्योर में नहीं मिलेगा. तो बेसिकली ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का अगर सिंपल वर्ड्स में दोबारा से रिकैप करूं, 10 लाख के साथ 10 लाख का बेनिफिट मैं एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरीके से वर्क कर रहा है. जस्ट okay, let me just show you how it will going to work. So let me just put one example. 5 lakhs का बेसिक सम इंश्योर्ड यहाँ पे इन्होंने लिया है. ठीक है. बोनस इज 1 लाख रुपीज. तो टोटल जो आपका लिमिट ऑफ कवरेज है, यानी कि एक बारी में आप फर्स्ट क्लेम जो कर सकते हो, क्योंकि 5 लाख प्लस 1 लाख बोनस है आपके पास, तो 6 लाख रुपए तक पहला क्लेम कर सकते हो. ठीक है. मतलब 6 बोनस जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो आप कर ही सकते हो. ठीक है. तो 5 लाख का पहला क्लेम आया. ठीक है. तो नहीं 5 लाख का नहीं है, 1 लाख का क्लेम है. आपका ट्रिगर हो जाएगा. मैं दोबारा से बता दूं, क्लेम जो अमाउंट है यहाँ पे आपका क्लेम अमाउंट है 1 लाख रुपीज. ये तो अभी आपके पास जो है बैलेंस कितना बचा, 6 में से अगर आप 1 रिड्यूस कर दोगे तो 5 लाख बचेगा. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी.
ठीक है। तो अब आपके पास 5 लाख रुपीस बचेगा। ठीक है। नाउ आपका जो टोटल कवर जो है, टोटल कवर अवेलेबल और बैलेंस है वो आपका 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख का है। बट क्योंकि आपका एक बारी में जो क्लेम होगा वो आपका लिमिट ऑफ कवरेज जितना ही हो सकता है, जो कि 5 लाख बेसिक, 1 लाख रिस्टोरेशन, तो आपको 6 लाख रुपए तक का ही आप क्लेम कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है। तो इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, अगर कुछ लोगों को बाई चांस समझ में नहीं आया होगा, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट सो एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस का एग्जांपल मैं हमेशा लेना पसंद करता हूँ, आसान रहता है समझाने में। 10 लाख के साथ आपको 10 लाख का रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है। So what you are supposed to do is that for example claim आपका आया, be settled from basic, claim 2 आया आपका 5 lakhs, 2 lakhs will be settled from basic, विकास मैं करता हूँ बात, मैं सेशन में हूँ, फ्री होकर करता हूँ। 3 lakhs will be settled from restoration benefit at that moment of time. हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, पवन सर का कॉल था क्या? नहीं नहीं, ओके। 2 lakhs will be settled from the basic sum insured, 3 lakhs will be settled from the restoration benefit. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू वर्क। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, 3 लाख रुपए यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी को खुद पे करना, यहाँ पे कस्टमर को खुद से पे करना होता है, यहाँ पे कंपनी एंटरटेन नहीं करती। बट यहाँ पे क्या है, 3 लाख रुपए डायरेक्टली कंपनी पे करेगी। हैड इट बीन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, हैड इट बीन सम अदर पॉलिसी, वहां पे 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता। बट यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि कंपनी पे कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इसमें आपका आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, फुल एग्जॉस्ट नहीं, पार्शियल यूटिलाइजेशन वर्क कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्लेम आपका आया अगेन 6 लाख का, 7 लाख का कंपनी वो पूरा पे करेगी, 7 लाख रुपए तक कवर करेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या कह रही है, आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख, आई एम अज्यूमिंग कि अभी आपके पास बोनस नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका लिमिट ऑफ कवरेज जो यहाँ पे होगा वो 10 लाख होगा। मतलब एट अ टाइम आप 10 लाख तक का ही क्लेम मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। अगर आपका क्लेम ज्यादा होता है 10 लाख से, तो कंपनी सिर्फ आपका 10 लाख तक का ही बेयर करेगी, मतलब जितना आपका सम इंश्योर्ड है प्लस बाई चांस बोनस है, उतने तक का ही आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक बार रिस्टोरेशन, दूसरा सेम पर्सन सेम डिजीज का क्लेम भी हम कवर कर रहे हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट और एक्सीडेंटल क्लेम्स का हम कवर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट विल गोइंग टू वर्क। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन? हाँ जी, या एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ जी एक मिनट, आप पहले ये वाला जो पार्ट आप उसको उड़ाओगे तो ही मैं क्वेश्चन समझा पाऊंगा, जिसमें आपने 10 lakhs वाला अमाउंट डाला ना, क्योंकि मेरा हाँ जी, क्वेश्चन पीपीटी के अंदर है। अच्छा इसको हटाना है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन करा कि क्लेम हमारा है 1 नवंबर 2019 को 1 लाख, जो ठीक है, कंपनी ने पे कर दिया, तो 6 - 1 सिंपल मैथ बिकम्स 5। ठीक अब है। ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो आपने करा है, ये क्या उसी टाइम से ट्रिगर हो जाता है जैसे ही उसका क्लेम आया? देखो ट्रिगर सर यहाँ पे क्या होता है ना, कि हम्म। आप कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो आपका जितना बेसिक सम इंश्योर्ड है प्लस बोनस है। ठीक है, अब जैसे ही आपने पहला क्लेम कर दिया, उसके बाद से आप रिस्टोरेशन बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक अच्छा, है, तो वो कस्टमर के ऊपर बट डिपेंड करता है कि वो उसको रिस्टोरेशन लेना है नहीं लेना। आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि रिस्टोरेशन बेनिफिट वो तो कस्टमर के ऊपर है। अब पहले तो आपका देखिए किस प्रोपोर्शन में ये वर्क करता है, पहले बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म होगा, फिर उसके बाद बोनस खत्म होगा, अगर है तो फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से रहता है। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या हमेशा सम एश्योर्ड का ही होता है? एक्चुअली तो हमेशा रिस्टोरेशन बेनिफिट जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड होगा उसके हिसाब से ही होता है। अब जैसे जैसे क्या होता है वरुण जी, अगर आपने यंग स्टार ले रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव ले रखा है, या फिर कोई और पॉलिसी ले रखी है, सब में एक बार रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वन टाइम, मतलब 10 लाख की पॉलिसी के साथ 10 लाख का आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। वही अगर आपने एफएचओ ले रखा है, उसमें 3 बार मिलता है, यानी 10 लाख के साथ 30 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। वही अगर आपने कोई और पॉलिसी ले रखी है, लाइक हेल्थ एश्योर ले रखी है, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द मार्केट, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अप टू द सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो। रिस्टोरेशन। यस, पॉलिसी टू पॉलिसी वैरी करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें
इस तरीके से है, जैसे आपने यहाँ पे बोला कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो है, हाँ जी। इसका क्लेम आने के बाद ही कस्टमर ले सकता है ना एकदम। क्लेम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, हाँ जी, हाँ, क्लेम आने क्योंकि के जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, क्लेम ऑन 1 नवंबर 2019 1 लाख, फिर हाँ जी। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ट्रिगर्ड ऑन 1 नवंबर 2019, तो सेम ही हाँ डेट जी। हो गई ना कि जिस दिन क्लेम आया उसी दिन अ, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी हो गया। इस तरीके से होता है या कोई अलग डेट्स भी हो सकती नहीं नहीं, ऐसा ट्रिगर देखिए आप ये समझ लीजिए, सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। आपने पहला क्लेम में रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं यूज कर सकते, जैसे ही आप पहला क्लेम यूज कर लो उसके बाद आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का गेट खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है? तो ये हर एक चीज में है या सिर्फ यंग स्टार में ही होती है कि है। हर पहले क्लेम पॉलिसी के में बाद? जनरली यही कंडीशन होती है कि पहले क्लेम में जनरली रिस्टोरेशन बेनिफिट आप कोई कंपनी नहीं देती, जितना मैंने सर मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, नहीं मिलती है वैसे। अच्छा, सर पर जैसे कि हम जो है 10 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, तो जो ठीक है। दूसरे साल हमें रिस्टोरेशन क्या करना पड़ेगा, तो जो उसके लिए साथ के साथ करना पड़ता है वो। दोबारा बताएं एक बार, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि सर मेरा क्लेम आया 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो जो मुझे क्लेम रिस्टोरेशन करना है, हाँ हाँ। बीस, तो जो है आज आज क्लेम आया तो कल करना पड़ेगा ना। आज क्लेम आपका आया तो मतलब आप देखिए कभी भी उसके बाद कर सकते हो, अगर आपको दूसरा कोई क्लेम आता है तो आप रिस्टोरेशन बेनिफिट यूज कर सकते हो पहले क्लेम को छोड़ के, सेकंड क्लेम ऑनवर्ड्स। जी सर। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होइए, बस आप ये समझ लीजिए पहले क्लेम में आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रिगर कब होता है इससे हमें क्या मतलब, हमें बस ये होना चाहिए कि हम कब एलिजिबल, हम एलिजिबल है फर्स्ट सेकंड क्लेम ऑनवर्ड्स एलिजिबल है, बस इतना समझ लीजिए, क्लाइंट को भी उतना ही बताना है। ठीक है, जी काफी। ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए मैं इसको दिखाता कम ही हूँ, मैं अपने तरफ से बताना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, ये सिंपल है और वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखिए जैसा कि मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे एक और बेनिफिट है जो कि आपको बाकी पॉलिसीज में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहा था, तो बाइक चलाने पे वो एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी यहाँ पे करेगी। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है 24 घंटे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, तभी इसका खर्चा देगी कंपनी। तो 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक कंपनी दे रही है। ठीक है, इसमें 3 लाख के केस में 0.75 लाख मिल रहा है, 10 लाख के केस में 2.5 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है आपको, 50 लाख है ना के केस में। तो इस तरीके से आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का बेनिफिट कंपनी पे कर रही है। इसमें कोई पर्सन है वो हेलमेट पहन के चला रहा है या फिर बाकी सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो कंपनी आपको देगी। ठीक है, सो अगर ओवरऑल में देखूं, 10 लाख की अगर मैं पॉलिसी लूं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले 10 लाख का टोटल एग्रीगेट है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड। उसके बाद 10 लाख का आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है, 2.5 लाख का आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मिल रहा है, इन टोटल आपको 32.5 लाख का मिल रहा है। पे आप 10 लाख कर रहे हो, इन टोटल आपको 32.5 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट है आपको। मतलब पे 10 के हिसाब से और बेनिफिट जो है वो 32.5 के हिसाब। यस, 3.25 टाइम्स बेनिफिट आपको। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बोल सकते हैं। तो एनसीबी जो है ठीक है, वहां पे मतलब 10 लाख का ही हम एनसीबी कर सकते हैं? अच्छा, मतलब जितना सम एश्योर्ड है एनसीबी भी उतना ही होगा? 20-20% देखो, 20-20% होता है, ये मैक्सिमम है, 100% तक जा सकता है, उस तरीके से यहाँ पे दिखा गया है। ये तुरंत नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद ही होगा अच्छा, मिनिमम। एनसीबी 5 साल के बाद मिलता है? देखिए सर, सिंपल सी बात ये है वरुण जी, 10 लाख की आपने पॉलिसी ली, ठीक है, हाँ हाँ। 10 के बाद आपने पहले साल क्लेम नहीं किया, कितना हो जाएगा, 20% के हिसाब से 12 लाख, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। यहाँ कंपनी ने क्या किया, टोटल लाभ कितना जा सकते हो, टोटल लाभ 20 लाख तक ही जा सकते हो ना, तो 10 लाख बेसिक, 10 लाख उसमें बोनस हो गया। तो कंपनी यहाँ हाँ, पे क्या कह रही है, पूरा टोटल करके दिखा दिया, पिचिंग है ये। मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, 20% ही बढ़ेगा इस पॉलिसी में, बट 5 क्लेम ईयर में आपकी पॉलिसी डबल हो जाएगी। तो कंपनी ने क्या किया, टोटल अमाउंट पहले लिख के एक बार पिचिंग दिखा रही है किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो कस्टमर को ज्यादा मतलब इन डेप्थ तो लेके जाने की जरूरत है नहीं कि
ये तो पिचिंग है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इस तरीके से पिच कर सकते हो, बताने वाले उसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूजन होता है तो वो अपने नॉर्मल तरीके से बताए, बट अगर आपको लगता है कि आप पावर वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये पावर वर्ड्स है, तो आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, इसमें सीधा 10 लाख के साथ 10 लाख का बेनिफिट, 2.5 लाख आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के साथ आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी मिल रहा है 2.5 लाख का। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया था आप लोगों को, ठीक है, ये 2 व्हीलर के केस में मिलेगा। अच्छा, 4 व्हीलर में नहीं है रोड ट्रैफिक 4 व्हीलर में नहीं, 4 व्हीलर में नहीं। तो ऐसा तो गलत है ना, क्योंकि 4 व्हीलर पे भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब सर देखिए, चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, तो वो इस तरीके से बोला कि देखिए मैं भी 4 व्हीलर ड्राइव करता हूँ, बट द थिंग इज कि यहाँ 2 व्हीलर के केस में मिलेगा, ठीक एंड व्हाट सर अबाउट 3 व्हीलर्स? सर मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ कि कंपनी क्यों कहती है कि हम है। 2 व्हीलर पे एक्स्ट्रा देंगे। देखो, हम एक्सीडेंट डे 1 से कवर करते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्सीडेंट डे 1 से कवर करेगी, और अप टू दी सम इंश्योर्ड कस्टमर का जो बिल है हॉस्पिटल का वो पे करेगी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पॉलिसी ली है तो हम आपके सम इंश्योर्ड तक का क्लेम देंगे ही देंगे, ठीक है, और ये हर कंपनी देती है। अब हर्ष जी ने जो आपको बेनिफिट बताया वो ये था कि अगर एक्सीडेंट 2 व्हीलर पे हो गया तो आउट ऑफ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 व्हीलर से अगर एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट वियर अगर किया हुआ था, तो जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा इलाज का पैसा भी हम दे देंगे। मतलब जो हर कंपनी देती है वो तो हम देंगे ही देंगे, है ना, अप टू दी सम इंश्योर्ड इलाज का पैसा। लेकिन अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो भी हम सम इंश्योर्ड का 25% मैक्सिमम 10 लाख तक एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये एक्स्ट्रा फायदा हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम आउट ऑफ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इंडिया के लोगों को एनकरेज करते हैं, हम लोगों को बढ़ावा देते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं कि जब भी वो 2 व्हीलर ड्राइव करे तो हेलमेट वियर करके ही ड्राइव करे। सो इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 व्हीलर के लिए रखा नहीं, आई हर अंडरस्टैंड कि ये हमने 2 व्हीलर्स के लिए बेनिफिट रखा है, क्योंकि 2 व्हीलर्स में कार की जगह की तरह वो नहीं होता, जो कहते हैं ना हाँ सेफ्टी बेल्ट उस तरीके से, हाँ सर, या हाँ एयर बैग्स होते हैं। एक्सीडेंट्स तो 4 व्हीलर्स में भी हो सकते हैं, 3 व्हीलर हाँ। का भी देखिए, तो सर एक्सीडेंट, मैं आपको एक्सीडेंट बात अगर फोर एटलीस्ट व्हीलर इनका भी तो कुछ कवर एक्सीडेंट होना अगर चाहिए फोर ना। व्हीलर से होगा ना सर, तो उसमें हम अप टू दी सम इंश्योर्ड इलाज कराएंगे, उसमें भी हम मना थोड़ी ना कर रहे कि 4 व्हीलर के एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंट नहीं मान रहे। जो पॉलिसी जितने लिमिट की पॉलिसी है उतने तक का तो इलाज कराएंगे ना सर, उसमें भी हम। तो वरुण जी, इसमें सिंपल सी बात यहाँ मैं पे एक तो बार सिर्फ बताना आपने चाहूंगा। नहीं, तो हाँ जी, यहाँ पे 2 व्हीलर के साथ साथ 3 या 4 व्हीलर्स का नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, सर देखिए सर, हेलमेट मैं तो सिर्फ 2 व्हीलर पे ही होता है ना। देखिए सर, वरुण जी मैं हाँ, बताता हूँ, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ये जो है ना, मैंने क्या बोला था, बेसिक सम इंश्योर्ड में तो दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको सम इंश्योर्ड जितना 10 लाख का दे रखा है उसमें आप ले सकते हो, बोनस वाला है उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अब बाई चांस उसके बियॉन्ड अगर आपका क्लेम आ रहा है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में, उसमें तो हम नहीं दे रहे। अब ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है, ये 2 व्हीलर्स के केस में दे रखा है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में ये कवर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या है कि 2 व्हीलर जो होता है ना, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है या फिर चांसेस जो होते हैं ना, मतलब रिस्क की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि 2 व्हीलर में क्या होता है, इक्विपमेंट उसके पास जो मतलब कि अगर मैं बात करूं गाड़ी की, गाड़ी के पास में आपका एबीएस सिस्टम होता है, आपके पास और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं, ठीक है। एयर आपकी बैग्स। गाड़ी की बॉडी होती है, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के चांसेस और एक्सीडेंट के चांसेस वहां पे जो होते हैं, मतलब कि डैमेज होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, इसी वजह से कंपनी अच्छा, रोड मतलब ट्रैफिक। इसी वजह से इन्होंने सिर्फ 2 यस यस, व्हीलर्स को करा, क्योंकि हाँ, ये चांसेस ज्यादा एक्स्ट्रा है। प्रोविजन दे रखा है उनके लिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये उनके लिए दे रखा है, ठीक है। मतलब है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनबिल्ट फीचर, बट तो अब बात करते हैं सीधा मैटरनिटी की। तो मैटरनिटी बेनिफिट देखिए, इसमें सी सेक्शन या फिर आप नॉर्मल सर्जरी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें 3 साल के बाद, 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, 3 साल के बाद आपको 30,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 डिलीवरीज तक हम कवर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी आप कर सकते हो, बट दोनों डिलीवरीज के बीच में 2 साल का गैप होना जरूरी है, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
बाकी देखिए मेरा ये मानना है कि नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और काफी रीजनेबल रेट में है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जो कि मेटर्निटी बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दे रहे हैं, तो फिर उनको मेरे हिसाब से हेल्थ एश्योर सजेस्ट करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या वुमेन केयर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि इसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड है। बट फिर भी कोई किसी पर्सन को लगता है कि वो 3 साल के बाद ही करेंगे बेबी, क्योंकि जनरली लोग पहले ही करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फिर इनको ये वाली पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं। बट 30,000 रुपए तक ही मिलेगा, प्लीज ये बात याद रखिएगा। और ये 30,000 अमाउंट है, सम इंश्योर्ड में इंक्लूडेड नहीं है ये अमाउंट। बेनिफिट एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बताता हूँ। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में क्या है कि कोई कस्टमर है, जितने दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उतने दिनों के लिए पर डे के हिसाब से 1,000 रुपीज मिलेगा। मैक्सिमम 14 डेज के लिए उन्हें मिलेगा साल में, यानी 14,000 रुपए तक मिल सकता है। इसमें एक दिन का पैसा काट के देंगे, यानी कि अगर कोई पर्सन है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 7 डेज का वन हॉस्पिटलाइजेशन, और पूरे साल भर के लिए 14 डेज के लिए। ठीक है, तो अगेन ये वाला पॉइंट भी अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। और इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट टू 1 डे डिडक्टिबल? हाँ, मैंने जैसे कि बोला कि एक दिन का पैसा काट के देंगे, यानी कि कोई अगर पर्सन है 6 दिन के लिए एडमिट हुआ तो 5 दिन का ही पैसा देंगे, और मैक्सिमम 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ जी मिथिलेश साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, काफी टाइम से देख रहा था। सर मैं जैन साहब गुड आफ्टरनून। मैं बिना परमिशन के नहीं बोलना चाहता कहीं भी सर। अच्छा, कोई सारी दिक्कत नहीं, सारी मैं नहीं, सारी नहीं सारी आप बोल चीज सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। सारी सारी चीजें तो अच्छी हैं सर। इसमें आप लोगों ने पोर्टेबिलिटी क्यों बंद कर दी इस प्लान में? अभी एक अब काम कर नहीं पा रहे, एक केस देखिए, मेरा फंसा जो हुआ है शिकायत और आपकी है वो शिकायत मेरी भी है, ठीक है, मैंने ये बात रखी है। ठीक है, एक बट क्वेश्चन मुझे बड़ा लगता है जबरदस्त पूछा है ये, सर मतलब आपने। मैंने क्या, बहुत लोगों ने रखी है, ये योगेंद्र जी ने भी शायद रखी होगी ये बात। ये योगेंद्र जी बहुत हैं शानदार इसमें? क्वेश्चन पूछा है नमस्कार सर योगेंद्र साहब जी, आपने। नमस्कार। जी नमस्कार। योगेंद्र जी, आप ये बात पहुंचाइए, आपकी बात जल्दी सुनेंगे लोग, हेड ऑफिस वाले। सर पहुंचा के देख लिया है, कुछ होना नहीं है, क्योंकि क्लेम बहुत ज्यादा आए हैं सर इसमें। मुझे सबसे लगता सस्ता है कि और अभी बेस्ट तो प्लान फिलहाल है, नहीं। इस वजह से हाँ, लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल। बहुत जल्दी इसको कैच किया और पोर्टेबिलिटी में लॉस रेशियोज बहुत ज्यादा बढ़ गया, आज इसलिए कंपनी ने इसे बंद किया है। वर्मा जी 10-15 दिन से ना मैं फॉलो अप कर रहा था। बड़े हम्म, मतलब अच्छे उनसे रिलेशन है, बहुत नजदीक के नहीं है मगर अच्छे हैं। और हम्म, उनको चाहिए, अब उनके साथ क्या है, 3 साल उनकी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। अब वो उसका जो पीईटी है ना, उसको हम्म। कहीं ना कहीं कवर करना चाह रहे हैं, और इससे सस्ता और कुछ नजर नहीं आ रहा जो वो दिखाते हैं मेरे को। ठीक दिखाने बात को है, तो हम और भी दिखा दें, मगर फिर वो प्राइस में मात खा जाएंगे हम। बात खा देंगे, बिल्कुल जी। ठीक बात है। इसमें देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मिथिलेश जी, मैं ना अभी कमिटमेंट तो नहीं दे जैन रहा। साहब, जैन साहब मेरा नाम ना राजेश है, वो मैं मेल आईडी मिथिलेश वाली यूज करता हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरा नाम राजेश झा है सर। ओह सॉरी। ओके ओके, राजेश जी, थैंक यू सो मच अपना नाम बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली देखिए, अभी कमिटमेंट तो नहीं दे रहा कि यंगस्टार का पोर्टेबिलिटी बंद हो जाए, मतलब कि में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, बट चांसेस हैं जो मैंने सुना है, तो बट फिर भी चांसेस अभी हैं, बट अभी प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता। 1-2% है कि कंपनी बहुत जल्दी वापस से फ्रेश में भी कर सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया हो जाएगा, खुल जाएगा तो। हाँ, बट अभी फिलहाल के लिए जब तक नहीं हो रहा तब तक अभी आपको पोर्टेबिलिटी से नहीं हो पाएगा, फ्रेश ही आप उठा सकते हैं, तब तक आप दूसरी पॉलिसीज पे फोकस करिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, देखिए 36 ईयर से पहले पॉलिसी लेने पे एक एडिशनल बेनिफिट कंपनी दे रही है, प्लीज जल्दी से अपने कस्टमर्स को बताएं कि पॉलिसी टाइमली ले लें, ताकि 10% का उनको डिस्काउंट मिले 40 ईयर्स के बाद। तो ये फैसिलिटी जो रहेगी वो आपको सिर्फ 36 ईयर से पहले पॉलिसी लेने से मिलेगी, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगी। तो जितना जल्दी पॉलिसी लें उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी मैं सीधा चलूंगा। हाँ जी दीपांशु जी, आप बताएं क्या क्वेश्चन है। सर ये डिस्काउंट सिर्फ गोल्ड प्लान में, सिल्वर में नहीं है? ये जो डिस्काउंट फैसिलिटी है ये आपका दोनों में है, ठीक है। ऊपर तो गोल्ड प्लान लिखा हुआ सिर्फ। हाँ लिखा है, बट मिल जाएगा दोनों में, ठीक है। ओके। अच्छा एक क्वेरी थी इस प्लान के अलावा, वो भी पूछिए बाद में। इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या नहीं एक बार नहीं। एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट, इसके बाद डाउट ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं इसमें, ये एक एडवांस ट्रीटमेंट्स की लिस्ट है।
इसमें एक सर्टेन अमाउंट तक कंपनी पे करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बैलून सिनोप्लास्टी, डीप वेन स्टिमुलेशन। देखिए चाहे तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू भी ये ट्रीटमेंट्स प्रोसीड किया जा सकता है, बट यहाँ पे एडवांस हमारा ये पर्पस रहेगा कि ट्रीटमेंट की सक्सेस, यहाँ पे एक आपके पास एडवांटेज कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो जो कि आपका अमाउंट मेंशन्ड है, इसी अमाउंट में प्री एंड पोस्ट का एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, प्री एंड पोस्ट का इंक्लूडेड है। बाकी कंपनी आपको ई मेडिकल ओपिनियन भी दे रही है। ई मेडिकल ओपिनियन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप दुविधा में हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक बार वेरिफिकेशन करवाना है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर जो कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, क्या मुझे एक्चुअल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप ई मेडिकल ओपिनियन वाला बेनिफिट भी ले सकते हैं। e_medical.opinion@starhealth.in में आप मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। हम विद इन 2 वर्किंग डेज आपको बता देंगे कि एक्चुअली में वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो कराएं या ना कराएं। बाकी टॉक टू स्टार एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसका फोन नंबर भी मेंशन्ड है 7676905905। ये आप मोबाइल नंबर पे बात भी कर सकते हैं, या फिर आप टॉक टू स्टार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इसमें जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं आप डॉक्टर से चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सीधा चलूंगा अब वेटिंग पीरियड पे। जो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस प्रोडक्ट में खास बात क्या है, तो ये है हमारे प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा एडवांटेज वाला पॉइंट, जो कि है स्पेसिफिक डिजीज 1 साल के बाद कवर है। अब स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट इसमें अलग है, बाकी पॉलिसी से मैं आपको बता देता हूँ, दिखा दूंगा इसमें लिस्ट अभी आपको। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि यंगस्टार का स्पेसिफिक डिजीजेस थोड़ी कम है, बाकी सारी बीमारियां 30 डेज के बाद कवर हो जाती हैं। ठीक है, पीईडी यहाँ पे 1 साल के बाद है। जनरली कंपनी 4 साल करती है, यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है, और 30 दिनों का यहाँ इनिशियल वेटिंग पीरियड है। तो मेरा ये मानना है कि आप ये पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं, फ्रेश पॉलिसी जो देख रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो 2 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही है। जहां पे पीडी का 4 साल का वेटिंग पीरियड होता था, यहाँ पे सिर्फ मात्र 1 साल। ठीक है, एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक इलनेस की लिस्ट, ये लिस्ट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये है स्पेसिफिक इलनेस की लिस्ट। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली आप देखिए कैटरेक्ट नहीं है, तो कैटरेक्ट यहाँ 30 दिनों के बाद से कवर है, और भी कुछ चीजें नहीं है। तो ये सारी डिजीजेस हैं जो कि हम कवर नहीं है, तो 30 दिनों के बाद से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाली कवर कर रहे हैं या नहीं है? हाँ जी, ये वाली 1 साल के बाद से कवर है। कैटरेक्ट है एक 30 डेज के बाद से, उसमें वेटिंग पीरियड फिर कम हो गया, 30 डेज का कर दिया। यूजुअली वरुण जी क्या होता है कि आपका जो वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक इलनेस का, उसमें काफी सारी बीमारियां होती है कंपैरेटिवली। यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने कम कर दी है। तो जो आपको ये दिख रही है ना, इसमें 1 साल का वेटिंग पीरियड है, बाकी सारी चीजों का 30 दिनों का ही वेटिंग पीरियड है, अगर वो बीमारी पहले से नहीं है तो। अच्छा, क्योंकि वो फिर प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगी तो फिर वो 1 साल हो हाँ जाएगा। हाँ, बारिंग एक्सक्लूजन, और जो भी एक्सक्लूजन है वो तो हम कवर करेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा परमानेंट एक्सक्लूजन तो सब में सेम ही है। ठीक है, अच्छा, तो एक डाउट और था। हाँ जी बताइए। ये आपने वहां पे जो बताया था ना टॉक वाला, जो ई कंसल्टेशन इस तरीके से है, तो हाँ जी, उसमें मतलब इस तरीके से पॉसिबल होता है कि सपोज अगर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बताया मेरे को कि ये सर्जरी कर लो, XYZ कोई भी सर्जरी अब कर है, ऑप्शंस दिए, तो ये ई कंसल्टिंग के थ्रू जो स्टार हेल्थ के पैनल डॉक्टर्स है उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कवर होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि हो सकता है ना कि देखिए कस्टमर देखिए जल्दी में भूल जाए या नया हो तो उसको याद नहीं होगा। देखो वरुण जी, सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि लेट्स सपोज, मैं पर्पस बता देता हूँ उसका क्या है। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे बोला सर्जरी करवा लो। अब देखिए सर्जरी करवाने का देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि सिग्निफिकेंस भी है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी है। अब मैं कोई भी सर्जरी कराऊंगा तो वो मेरी बॉडी को हैम्पर भी करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होंगे उसमें। ठीक है, फर्दर बॉडी मूवमेंट में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कंपनी सजेस्ट करती है कि एक बार कोई भी सर्जरी करवाने से पहले एक बार सलाह मशवरा हमसे कर लीजिए, अगर आप करवाना चाहो अपनी मर्जी से तो।
ठीक है। इसमें अगर आपको क्या करना है, आपको जो रिपोर्ट्स होंगी वो रिपोर्ट्स हमें भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ही आप वो रिपोर्ट्स भेजेंगे, स्कैन कॉपी करके भेजिए, और उस रिपोर्ट्स के बेसिस में कंपनी क्या करेगी, आपको सीधा आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो बेनिफिट इन द सेंस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि कंपनी आपको यहाँ पे बेनिफिट इन द सेंस आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, लेट्स सपोज आपको राय मशवरा दे देगी कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करवाएं ना करवाएं, इट इज कम्प्लीटली योर ओपिनियन। कंपनी ये नहीं बोलेगी जी हम आपको क्लेम नहीं देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, मतलब कंपनी वैसे ये नहीं बताएगी कि कवर्ड है नहीं है, ये सिर्फ आपको बताएगी कि इसकी आपके लिए जरूरत है। नहीं ऑब्वियसली वो तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। उसकी जरूरत तो कम, वो बेसिकली आपको सर्जरी वो करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, कल को आपकी बॉडी में दिक्कत आए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी डॉक्टर पैसा बनाने के लिए भी कर सकता है ऐसा, ठीक है। मतलब मैं सबके बारे में ऐसे नहीं बोल रहा, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या हॉस्पिटल की तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रेशर डेवलप किया गया है कि आपको लीड्स लेके आइए, ये सर्जरी करवानी है, तो कल नहीं, को ये रिक्वायरमेंट होता नहीं तो होगी। है। हाँ जी। ये काफी, मतलब इसीलिए न्यूज उस में इन भी सब काफी चीजों, केसेस आए थे इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसमें बॉडी में भी दिक्कत आती है इस वजह से। तो अच्छा, एक लास्ट डाउट और है इस वाले की पॉलिसी के रिलेशन, ये ई कंसल्टेशन वाला, ये सिर्फ यंगस्टार में ही है या और भी पॉलिसीज में हो सकता है? देखिए ये आपका यंग स्टार में है, और कुछ और पॉलिसीज में भी है वैसे, बट ये वाला पॉइंट्स को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, सही बताऊं तो ये कस्टमर को बताने का भी कोई खास फायदा नहीं है। कंप्लीटली ओपिनियन अगर बताना चाहे, बट जनरली ये सारी पॉलिसीज में अपने हो जाए। कुछ जी बताइए, आपका क्या डाउट है? सभी को म्यूट कर देता है। हाँ जी, बुरान राजपूत जी बताइए, क्या डाउट है आपका? सर इसमें आपने आईसीयू के बारे में बताया नहीं, उसको वो कवर है ना इसके एक्चुअल अंदर अमाउंट दे आईसीयू रहे वाला? हैं, आईसीयू के केस में हम एक्चुअल दे रहे हैं। ठीक है, सर जो भी खर्चा दवाइयों का फीस वगैरह सब कवर है ना इसके अंदर, कुछ एक्सक्लूड नहीं है ना? हाँ हाँ, मतलब इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा कंपनी नहीं दे रही, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का नहीं दे रही, हाँ ये नहीं दे रही है, आईसीयू नहीं का अगर नहीं दे रही। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो तो पूरा हाँ कवर जी, कर रहा है ना इसके अंदर? क्या चीज? अगर 24 घंटे से ज्यादा एडमिट होता है बंदा कोई भी, तो मिल वहां तो जाएगा। पूरा कवर करेगा ना उसमें? ओके, सो उम्मीद करता एंड हूँ सर सभी एक को और चीज सेशन थी, समझ में आया एक और होगा। चीज जानना था। हाँ सर, जिसमें इसमें जो हेल्थ चेकअप होता है, तो हेल्थ चेकअप इसमें कैसे बुक करना होता है, मतलब कि उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो सब कैसे पता चलेगा? अगर कोई कस्टमर पूछता है कि हेल्थ चेकअप में कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, उसकी लिस्ट वगैरह कैसे मिल सकती है? आपको मैं मेरे नंबर पे एक बार वो मैसेज कर दीजिएगा। आप कौन से ग्रुप में हैं, कि आप गुड़गांव में हैं? हाँ गुड़गांव ब्रांच, हाँ जी सर। ठीक है। मैं शिवांगी और योगेंद्र जी को मैं भेजता हूँ, वो आपको भेज देंगे, ठीक हाँ ठीक है सर। है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मुझे काफी अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मंडे को, ठीक है। थैंक हाँ यू जी, दीपांशु बताइए क्या डाउट है? सर। कस्टमर को हम टॉपअप की क्वेरी है ये। हाँ जी। टॉपअप के अंदर हम जैसे 1 करोड़ तक का भी हमारे पास टॉपअप अवेलेबल है। कोई कस्टमर कहे अगर 2 करोड़ का प्रोटेक्शन चाहिए टॉपअप के थ्रू, नॉट बेसिक प्लान के थ्रू, हाँ क्योंकि जी, कैसे हम उसको फिर 2 पॉलिसी देनी पड़ेगी टॉपअप की, या क्या करना होगा? टॉपअप के थ्रू, देखिए हाँ जी। टॉपअप के थ्रू अगर आपको नहीं, आप जैसे आपने बेसिक पॉलिसी दी, आप उसके साथ उसको टॉपअप दे सकते हैं। नहीं, बेसिक पॉलिसी दे दी उसको 20 लाख रुपए की या 15 की, ठीक है। 1 करोड़ का टॉपअप भी दे दिया। अगर वो कहे टोटल कवर 2 करोड़ का करना है, तो दूसरा टॉपअप दे सकते हैं हम सेम फैमिली को? अच्छा, एक और देना चाहते हैं? हाँ, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो वैसे नहीं है इसमें, ऐसा आप देना चाहे तो दे सकते हैं वैसे, इसमें कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रहता। क्योंकि 2 करोड़ का अगर बेस कवर हम बनाते हैं तो प्रीमियर में या श्योर में थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो कंपनी तो उतना ही देगी जितना क्लेम अमाउंट है, मतलब जितना आप करोगे क्लेम अमाउंट के हिसाब से होगा, इंडेमनिटी बेसिस में होगा, क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो मिल तो जाए, ठीक है। ठीक। ठीक है, और वो ओके। सर हो गया था, थैंक यू, वो सिल्वर टू गोल्ड हो गया था। और सिल्वर से गोल्ड हो गया है ना?
हाँ थैंक यू सर, थैंक वैसे यू, है करा ना, लिया वो। मैं बता देता हूँ चक्कर क्या है उसमें, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, वो तो कह रहे हैं कि सिल्वर से गोल्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अंडर राइटिंग गाइडलाइंस, बट अभी मेरे जैसे कुछ लोगों से बात हुई थी, वो लोग कह रहे हैं हो जाता है वैसे सिल्वर से गोल्ड, हो गया सर, बट ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो हो गया गया था। ना, हो गया ना, जी जी जी। चलो फिर हाँ ठीक है। क्योंकि अंडर राइटिंग गाइडलाइंस में थोड़ा कुछ अलग लिखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने भी सुना था हो तो रहा है, बट अंडर राइटिंग गाइडलाइंस में बोलेगा, ठीक है। ठीक है सर, सो थैंक यू सर, एनीवेज, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मंडे को, ओके। अच्छा, हेल्थ चेकअप का आप मेरे को भी भेज दोगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा हेल्थ चेकअप की जो लिस्ट है पूरी। एक बार मैं फ्री होकर ढूंढ के फिर आपको भेज दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो ठीक है मच, ठीक, बाय। वेलकम, बाय। हो गया।